तू वो सब कुछ छोड़, लीव एवरीथिंग असाइड। तू लॉजिकली सोच, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा? तो मैं कसम खाकर बोल कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। शिवी सर, हमें 2 रूम चाहिए। 2 रूम। 2 रूम? जी। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2000 रुपए 1 रूम का। नाम बताइए। आप रहा। ओ भाई साहब, पढ़े लिखे हो ना आप? बोर्ड नहीं देखा आपने? कैश ओनली। यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड कुछ तो एक्सेप्ट कर लीजिए। ओ नो नो मैडम, रूल्स है जी, जो लिखा है वही चलेगा। रूल्स बदले तो नहीं जा सकते ना, कैश लगेगा। हाँ, बस कितने? एक सेकेंड। इतना ही है। एक काम करिए, अभी आप इतना रखिए, कल सुबह आपको पक्का डबल दूंगा मैं। ओ भाई साहब, वो कल किसने देखा है जी? रात को किए गए वादे अक्सर लोग सुबह पलट जाते हैं। इतने में तो एक ही रूम मिलेगा। अब लेना तो लो वरना जाओ। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, आप अभी इतना ले लीजिए, बाद में आपको सेटल कर दूंगा ना सब कुछ मैं। ओ भाई साहब, मैं तो सब समझ गया हूँ। रूम तो वैसे आपको एक ही लेना है। अब फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। क्या क्या मतलब? ओ मतलब छोड़ो ना, तुसी ये बताओ रूम लेना है या नहीं लेना? लेना तो लो वरना जाओ, डिसाइड कर लो पहले। पाजी, एक ही कमरा है, उसी में एडजस्ट कर लीजिए। सब ऐसे ही करते हैं। नहीं यार, मैं हीर के साथ एक रूम में नहीं रह सकता। तुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है ना, तो फिर कोई गलती भी मत करना, और स्पेशली हीर के आसपास भी मत भटकना। नहीं, आप एक काम करिए, वो रूम आप मैडम को दे दीजिए, मैं यहीं पर सोफे पे सो जाऊंगा। ये रास्ते पर रात गुजार लेगा, लेकिन मेरे साथ रूम शेयर नहीं करेगा। बाहर तो सोना ही पड़ेगा। तुम्हारा तो प्लान था ना टीना के साथ टेंट में रहने का, वो तो फेल हो गया। और तुम तो बड़ा कोयल के गोद में सर रख के सोने वाली थी ना, तुम भी अर्जुन के साथ टेंट शेयर कर रही थी। आपका भी तो प्लान फेल ही हो गया ना। आजकल के कपल्स ना काफी एडवांस्ड हो गए ने। ओ मैडम जी, आप तो काफी ओपन माइंडेड लग रही हैं। ओए, तुमका बकवास बंद कर। ओ जी, आप तो बुरा मान गए। मैं तो आप दोनों के बीच में ना समझौता करवा रहा था। तू ना ज्यादा फ्रेंडली मत हो, आपस का मैटर है, आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो बीच में मत घुस। बस ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। बस इतना पूछ रहा था कि अंदर कमरे में सुलझाना है या बाहर? ओ जी, मैं तो आप आपस के मामले सुलझाने की बात कर रहा हूँ। एक रूम की चाबी दे। ये लीजिए सर जी, रूम नंबर 209। नवाब, चुपचाप अंदर चल। ओ भैया जी, जरा बात तो सुनिए, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अरे बेचारा पूछ रहा है कुछ चाहिए हो, पानी वानी तो वो भिजवा देगा। तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? भैया कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी। थैंक यू। चलो चलो। तुम बिल्कुल दिमाग नहीं है ना, तुम किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो। मैंने क्या गलत कहा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है वो रिसेप्शन वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? ओ हेलो, उसको जो सोचना है ना वो सोचता रहे। और हाँ, वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचेगा, तुम्हारे बारे में भी सोचेगा, समझे? यार मुझे कोई फर्क। बस हेकड़ी तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे सारी दुनिया की ज्ञान इसी आदमी को है, और सारी दुनिया के बारे में ना यही सोचता है। इधर ही दिमाग है सारा। ये ना जंगल है, कोई मॉल नहीं है। हमें सिक्योरिटी बुलाओगी, हेल्प कर देंगे तुम्हारी। वो आदमी है, 2-4 आदमी बुला लिए, कुछ गड़बड़ कर दी, क्या कर लोगी तुम? और मेरे को टाइगर श्रॉफ नहीं है, मेरी बॉडी को टाइगर श्रॉफ वो जैसी दिखता है। और 4 बंदे छोड़ो, एक भी आ जाएगा ना तो भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। सूखे पनीर के टुकड़े अर्जुन के सामने बस अपनी माचोगिरी दिखानी है। पता है वो तो बेचारा इनोसेंट है, कुछ नहीं करेगा, एग्रेसिव भी नहीं होगा। और पर अर्जुन का नाम बीच में क्यों लेके आ जाती हो? मैं लाई हूँ, तुम लाए हो, तुम ऑब्सेस्ड हो। हाँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ उससे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कैसे तुमने उसको मेरी जगह व्हाट?
कुछ नहीं, मेरी छोड़ो। मुझे ये समझ में नहीं आता किसी और लड़के की जगह पे तुम उसको कैसे चूज कर सकते। अब सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। हस्बैंड वाइफ है सर। अच्छा कुछ भी है वो। अरे कसम से बता रहा हूँ सर, मेरी कोर्ट की डेट है, हस्बैंड वाइफ है, जाना है मुझे। कोर्ट की डेट है? हाँ। वो भाग कर शादी करने वाले थे तुम दोनों? नहीं, शादी तो 4 महीने पहले हो गई थी। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हनीमून? नहीं सर, हम कॉलेज ट्रिप पर आए थे, आपको बताया तो था अंदर। चलो मान लेते हैं कि तुम दोनों शादीशुदा, तो फिर घर वालों को फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर कोई प्रूफ तो दिखाओ जिससे ये साबित हो कि तुम दोनों शादीशुदा हो। कोई सर्टिफिकेट, कोई फोटो, कुछ तो होगा। फोटो है मेरे पास, दिखा। प्रीति ने भेजी थी। फोन दे, फोन दे इसको। ये देखिए। पीछे हटने हो तू। देखा? ओ मेरे यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोगों को? दोनों घूंघट में है, धुल्ला सेरे में है, कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों ही हो? सभी पकड़े जाने पर हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं सर। अगर यही सब कुछ करना था तो शादी कर लेते, कम से कम झूठ बोलने की तो जरूरत नहीं पड़ती। झूठ नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्लीज बिलीव कर लो सर। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे मजाक करने के लिए आया हूँ, या तुम दोनों पिछली बार की तरह मेरा टाइम वेस्ट करके चले जाओगे? ओए सटो इन्होंने जीव च। वैसे दलित, तुम्हें पता है सबसे अच्छा सरप्राइज क्या होगा? अगर नवाब घर वापस आ जाए। नवाब को वापस अपने घर में देखकर तुम भी तो खुश हो जाओगे। That depends, गुलाब। नवाब वापस घर क्यों आता है? अगर नवाब घर वापस आकर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेता है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। वजह जो भी हो दलित, आई एम श्योर नवाब जब वापस अपने घर आएगा तो तुम जरूर खुश होगे। कुछ करो ना, वैसे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, अब जब करने की बारी आती है तो कुछ होता नहीं। तो तुम कर लो ना, वैसे तो बड़ी महारानी बन के घूमती हो तुम। अब क्या हुआ? क्या करूं, किसको कॉल करूं यार? एक काम करो, प्लम्बर को कॉल कर लो, गाड़ी की ना टूटी खराब है, ठीक कर देगा। हा? दिमाग खराब है, वकील को ही कॉल करोगी ना इस टाइम? वैसे तो जंगल में भी नेटवर्क आते हैं, पर अभी दिमाग का नेटवर्क में वो आया ही नहीं। सर एक्चुअली मेरा लॉयर आ सकता है पुलिस स्टेशन में मैरिज सर्टिफिकेट लेके। मिसेस ब्राड, आप यहाँ? ऑफ कोर्स, आज का दिन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? हीर से छुटकारा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ये ड्रामा तो मुझे फ्रंट रो में बैठकर एंजॉय करना है। नवाब तो पहुंच गया ना? कहाँ है वो? हेलो विक भैया, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन प्लीज अभी फिलहाल आप मैरिज सर्टिफिकेट लेके ना पुलिस स्टेशन आ जाओ। नवाब है क्या? लाओ मेरी बात कराओ। नहीं, नवाब नहीं है, कोई दूसरा क्लाइंट है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी आता हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? अगले 5 मिनट में जज के सामने होना है और तुम्हारा यहाँ होना इतना इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ हो जाएगा। आप बस एक काम करो, वो मैरिज सर्टिफिकेट भेज दो मुझे फोन पर, मैं बस दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में और वो जज को अंदर सबमिट हो चुका है। सुनो नवाब, जज त्रिपाठी सन की है। अगर तुम यहाँ टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो सीधा कंटेम्प्ट में जाएगा। कुछ भी करके यहाँ पहुँचो। अब एनरोलमेंट नहीं हुआ तो तू चल यार, टीना बहुत गुस्से में है और मुझे कोई शौक नहीं तेरे हिस्से के चांटे खाने का। तो चलना।
अनलमेंट कैंसिल हो गया है। जज साहब ने कहा है कि हमें अपनी शादी को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे। मैं पागल हो रही हूँ यार। एक तरफ ये सब खुशी है और दूसरी तरफ डर है कि इस खुशी का कोई मतलब ही नहीं है, और दूसरी तरफ गुलाबा आंटी है। पता नहीं यार मैं उनसे कैसे डील कर पाऊंगी। जज ने एनरोलमेंट करने से कैंसिल कर दिया सर। टीना, टीना वन सेकंड। टीना क्या प्रॉब्लम है? नवाब पूरी रात तूने हीर के साथ बिताई। कहा था ना मैंने तुझसे कि एक और गलती मत करना। अगर अगली बार नवाब कुछ भी गलत करे या फिर वो कुछ भी ऐसा करे जिससे मुझे हर्ट हो, तो आप हमारी एंगेजमेंट करवा देना। पूरी रात तो उसके साथ बिता के आया है नवाब। टीना तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैंने रात किस हालात में वो पेंडू देसी लड़की के साथ सी ग्रेड होटल में रात बिताना, तुझे लगता है वो मेरी फैंटेसी है? रियली? डोंट यू नो मी? यार तेरे दिमाग में मुझे लेकर इतनी गलतफहमी क्यों है यार? तू वो सब कुछ छोड़, लीव एवरीथिंग असाइड। तू लॉजिकली सोच, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा? तो मैं कसम खाकर बोल कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। जज ने कहा कि इन दोनों की शादी को एक चांस और देना चाहिए। मेरी जिंदगी की सारी तकलीफों की इकलौती चाड़ी है हीर संधू। आज तो इससे मैं